नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। सबसे पहले तो भारत की तरफ से, करियर फर्स्ट आईएएस की तरफ से और मेरे तरफ से आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी ये डबल स्टैंडर्ड्स, उनकी ये हिपोक्रेसी कैसे देखने को मिलती है। क्योंकि एक तरफ वो व्लादिमीर पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, तो दूसरी तरफ वो चाइना को टैक्स रिलीफ देते हैं और उसी समय पे भारत के ऊपर जो टैरिफ्स का सिलसिला है, जिसकी वजह से हजारों करोड़ का नुकसान भारत को हो सकता है और उसके साथ साथ अमेरिका को भी हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ ये भेदभाव क्यों? पिछले साल नरेंद्र मोदी साहब के साथ उन्होंने कंधे में कंधा मिला के दोस्ती की बात करी थी और इस साल इस तरीके का धोखा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दो अपने कट्टर दुश्मनों के साथ यूएसए इतनी जो दरियादिली दिखा रहा है और इतना कंधे पे कंधा दोस्ती का बात कर रहा है और इंडिया के साथ ऐसा? तो दोस्तों, दुनिया के इस जियोपॉलिटिक्स में एक अजीब सा यही खेल चल रहा है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरफ पुतिन साहब के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं जब वो अलास्का में उनसे मिलते हैं, और दूसरी ही तरफ वो ट्रेड रिलीफ देते हैं चाइना को। और इसी के खिलाफ उन्होंने भारत के तरफ जो पहले दोस्ती थी, अब उन्होंने दुश्मनी की बात कर ली। अब सोचो जरा, जिस इंडिया को अमेरिका का सबसे बड़ा की एलाई कहा जाता था पूरे ही एशिया पैसिफिक में, जिसको अमेरिका चाइना को रोकने के लिए मदद कर रहा था, आज उसी इंडिया को यूएसए ने क्या कह दिया है? यूएसए ने कह दिया है कि भाई इंडिया जो है वो एक डेड इकोनॉमी है। और रशिया को भी उसने डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन रशिया के साथ इतना चीज है। और इंडिया के ऊपर जो उसने टैरिफ्स लगाए थे, वो टैरिफ के जो टॉक्स हैं उसके ऊपर यूएसए कहता है कि भाई हम टैरिफ्स के ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब यूएसए पीछे हटने की बात कर ही नहीं रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीजें करके वो खुद को तो शर्मिंदा कर रहे हैं, साथ साथ में इस दोस्ती के शब्द को भी जियोपॉलिटिक्स के अंदर शर्मिंदा कर रहे हैं। और यही और आयरनी ये है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, ये टैरिफ लगाया जा रहा है, वो क्यों लगाया जा रहा है? ये बोल के कि भाई हमने जो है ना रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं। लेकिन असल मायने में इंडिया तो इतना ज्यादा तेल खरीदता ही नहीं है। सबसे ज्यादा तेल खरीदता कौन है भाई? चाइना। और इसके अलावा रशिया से यूरोप के जो लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस के जो इंपोर्ट्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा है। और इन्हीं चीजों को समझते हुए एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के ऊपर ये लगाए गए टैरिफ्स, क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या एक बड़ी स्ट्रैटेजी जिसमें ट्रंप साहब एक एक करके जो ब्रिक्स के नेशंस है ना उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक के साथ कभी दुश्मनी, एक के साथ कभी दोस्ती, ऐसे करके क्या वो इंडिया को यहां पर मजबूर कर रहे हैं कि इंडिया अपना जो स्टांस है वो किस हिसाब से ले? तो साथियों, इस सेशन के अंदर हम इन्हीं चीजों को जानने का यहां पर प्रयास करेंगे कि रशिया के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, चाइना के लिए ट्रेड टैरिफ्स कम किए गए और इंडिया के लिए पेनाल्टी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ट्रंप जो है वो असली में भारत को सिर्फ क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो आइए चलिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जब हम रशिया की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो रशिया से हमने कितना तेल खरीदा? यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद 2022 से 2025 तक हमने लगभग 13 लाख करोड़ का तेल खरीदा है, लगभग 160 बिलियन डॉलर्स, जो कि रशिया का सिर्फ 1/4 होता है। मतलब सिर्फ 20% का तेल हमने उनसे खरीदा। और यूएसए कहता है, हम पे आरोप लगा देता है कि भाई इंडिया, तुम जो हो ना, वो जो तेल खरीद रहे हो वो पैसे से यूएसए, वो पैसे से रशिया क्या कर रहा है? यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। और रिसेंटली अभी क्या रिपोर्ट आ गई? रशिया खुद, सॉरी, यूएसए खुद यूक्रेन को क्या दे रहा है? मिसाइल्स दे रहा है। और यूक्रेन को उसने कह दिया कि भाई जो भी मिसाइल्स हम तुम्हें दे रहे हैं ना, वो तुम सिर्फ रशिया के ऊपर टारगेट करोगे। और इसके बदले में वो इंडिया को बोलता है कि भाई इंडिया, तुम ऑयल खरीद रहे हो तो वो पैसा रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में, जबकि यूएसए खुद की गलतियां नहीं देख रहा है यहाँ पे। तो यहां पर ये हमने जो तेल रशिया से हम खरीद रहे हैं इंडिया, उसके ऊपर हमने क्लियरली कह दिया कि भाई ये भारत का नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमें जो है तेल चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी है हमारी, तो हम खरीदेंगे। और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम किसी और देश के नीचे दब के नहीं आएंगे।
तो अपने नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं वो यूएसए को चुभ रहा है, और यूएसए खुद का जेब भरने के लिए जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स बेचता है पूरी दुनिया भर में डिफेंस की चीजें, उसमें जब वो अपना जेब भर रहा है तो उसमें उसका वो नहीं देख रहा है। तो यहां पर भी डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी आयरनी की बात क्या पता है आपको, कि इंडिया तो इतना ज्यादा तेल खरीदता भी नहीं है भाई रशिया से, जो कि सबसे ज्यादा तेल खरीदता कौन है यहाँ पे, चाइना खरीदता है। चाइना के जब हम तेल की बात करें तो चाइना ने लगभग 16 लाख करोड़ का तेल खरीदा उसी टाइम पीरियड में 2022 से 2025 के बीच में, जब इंडिया ने 13 लाख करोड़ का तेल खरीदा है। 3 लाख करोड़ ज्यादा चाइना ने खरीदा है। तो चाइना के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, 90 दिन का जो टैक्स, जो टैरिफ का रिलीफ था ना, यूएसए ने चाइना को वो दे दिया, जबकि इंडिया को 27 अगस्त का ही डेट दिया था और अभी भी बातचीत करने के सिलसिले में नहीं है। तो रशिया के साथ चाइना के साथ इतनी हमदर्दी, जो कि चाइना उसका वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज है, वन ऑफ द बिगेस्ट फोज है, तो भी ये चीज हो रहा है। तो इंडिया का ये गुना ज्यादा समझ के इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ टैरिफ पेनल्टी नहीं। और सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड क्या है कि यूएसए जो है ना, वो यहां पर किसके ऊपर, दैट इज दिस पर्टिकुलर यूरोप पे, दैट इज यूरोपियन यूनियन और यूएसए तो दोनों साथ में ही थे। और रशिया और यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद जब सैंक्शंस लगाए गए तो यूरोपियन यूनियन ने खुद ही 16 मिलियन टन से भी ज्यादा का एलएनजी जो इंपोर्ट्स है ना वो रशिया से किया। मतलब यहीं पे आपके डबल स्टैंडर्ड्स दिख जाते हैं कि आप खरीदो तो ठीक है, हम खरीदे तो दिक्कत है। तो इसी बात पे तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर बातें भी कही हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि जयशंकर साहब की प्रतिक्रियाएं क्या थी। तो दोस्तों ये जो नंबर्स है ना, ये एक ही बात दिखाते हैं कि जो रशिया से तेल लेना सब कर रहे हैं, सब लोग रशिया से तेल ले रहे हैं, चाइना भी, यूरोप भी, यूएसए के इंटरेस्ट है, लेकिन यहां पर मुश्किल में सिर्फ इंडिया को डाला गया। तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का डबल स्टैंडर्ड्स जो है यहां पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ट्रंप साहब की जो पाकिस्तान के साथ थी, मतलब सबसे बड़ा धोखा तो उन्होंने यहीं पे दे दिया। एक तो इंडिया को दोस्त दोस्त बोल के वो ऐसा कह देते हैं कि भाई पाकिस्तान आने वाले समय में जो तेल का रिक्वायरमेंट है ना इंडिया का, वो शायद ये बेच सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेच सकता है। वहां पर हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट किया गया पाकिस्तान के साथ, जहां पर ट्रंप कहते हैं कि भाई हम जो है ना पाकिस्तान के अंदर ऑयल फील्ड्स बनाएंगे और उसी ऑयल फील्ड से, उसी ऑयल रिफाइनरी से क्या होगा कि तेल इंडिया को सप्लाई हो सकता है, मतलब पाकिस्तान कैन सेल ऑयल। और ये चीज को साथियों मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है हमारे ही चैनल पे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये यहां पर होता है। तो इंडिया के लिए यूएसए ने क्या किया, एक ट्रिपल इंसल्ट कर दिया है इंडिया के लिए कि 50% का टैरिफ तो लगा है, साथ साथ में डेड इकोनॉमी भी बोल दिया। साथ में बोलता है कि भाई रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो तो उसके लिए तुम पे पेनाल्टी लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद रशिया से बात कर रहा है और चाइना जो रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है उसको तो जाने दे रहा है। और फिर पाकिस्तान के साथ भी ट्रंप साहब इतनी दोस्ती यारी बना रहे हैं कि इंडिया को वो वापस से धोखा देने की बात कर रहे हैं। और ये सब चीजें जो है ना कोई सालों सालों के बीच में नहीं हुआ, ये सब जो डेवलपमेंट्स है वो 1 महीने के अंदर अंदर हो गया। और दिल्ली के लिए, मतलब इंडिया के लिए ये क्लियर मैसेज था वॉशिंगटन का, ठीक है, कि भाई हम जो है ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। तो इंडिया ने भी इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। दैट इज जो हमारे जयशंकर साहब हैं वो जाते हैं, रशिया जाते हैं और रशिया के अंदर वो यूएसए के इस हिपोक्रेसी को वो पर्दाफाश करते हैं, दुनिया के सामने कहते हैं कि भाई हम जो है ना, हम बिगेस्ट परचेसर ऑफ रशियन ऑयल नहीं है लेकिन वो चाइना है। हम बिगेस्ट परचेजर्स ऑफ एलएनजी नहीं है लेकिन वो ईयू है। और ईयू स्वयं 2022 से, ठीक है, अमेरिका के सपोर्ट के मदद से उसने क्या किया, रशिया के तेल को खरीदा है। तो हम तेल खरीदे तो वो वॉर को प्रमोट कर रहा है और तुम तेल खरीदो तो वो वॉर को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो जयशंकर साहब ने सीधा सीधा ये चीज कह दिया कि भाई ये जो है ना ये तुम्हारी हिपोक्रेसी है जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि यूएसए का जो ये बढ़ता हुआ प्रेशर इंडिया के ऊपर है, तो इंडिया जो है इतने प्रेशर लगाने के बाद इंडिया के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो इंडिया झुक जाएगा या तो इंडिया खुद का रास्ता बनाएगा।
क्योंकि ट्रंप का इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो अब देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे कर रहा है। और इंडिया ने उसके ऊपर सबसे पहली प्रतिक्रिया ये ली कि जयशंकर साहब के ये स्टेटमेंट्स, जयशंकर साहब ने ये भी बोल दिया भाई हम तो तेल लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही चीज कह दिया कि भाई हम हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। और अमेरिका को साइडलाइन करने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने ये भी चीज दिखाया कि हम इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट हम कैसे दिखा रहे हैं, ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग करके। मोदी साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए जा रहे हैं, वहां पर वापस से रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्रोइका है वो वापस से शायद आगे बढ़ सकता है। इंडिया जो है लैटिन अमेरिका के साथ अलग अलग चीजें की बात कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अब रुपी के अंदर करने की बातें हो रही हैं, दैट इज रुपी, रूबल, रुपी, युआन, ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, मतलब डॉलर को यूज ही नहीं किया जाएगा। तो यहां पर इंडिया को पता है कि भाई वो झुकेगा नहीं। हम जो है अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी, हम जो है चाणक्य नीति हम यहाँ पर यूज करेंगे और हम जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स जो है ना, ये सिर्फ हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी को ही नहीं इन्फ्लुएंस करती, लेकिन वो वॉशिंगटन को, ट्रंप साहब को क्लियर एक मैसेज दे देती हैं कि भाई भारत जो है ना, भारत की पॉलिसीज दिल्ली में बनती है, ठीक है, तुम हमारे पॉलिसीज को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो और हम झुकेंगे नहीं। तो टैरिफ हो या सैंक्शंस, इंडिया जो है अपनी सोवरेन चॉइस के ऊपर ही चलेगा। ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो बहुत हो गया। अब भारत जो है खुद के पैरों पे खड़ा होके यहाँ पर, ठीक है, वो खुद शतरंज के इस गेम में, जियोपॉलिटिक्स के इस गेम में बादशाह का काम करेगा, बीच का एक सिपाही नहीं बनेगा किसी और का। तो यहीं पर दोस्तों हमने यही सब चीजें देखी कि जो ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग एंड इंडिया, ये जो रिलेशंस है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेशन में ये भी चीज हमने जाना कि इंडिया ने ना ही सिर्फ जो यूएसए है उसकी हिपोक्रेसी को तोड़ा, बल्कि अपने सॉवरेन पॉलिसी और अपने सॉवरेनिटी को खुद भी ऊपर लेके आया। और जयशंकर साहब के वर्ड्स ने इस पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भाई इंडिया जो है ना, भारत जो है ना, वो किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट पावरफुल देश है जो इस दुनिया को लीड करेगा। और वो चाइना से तेल भी खरीदेगा, रशिया से वो तेल भी खरीदेगा, चाइना के साथ संबंध बना के भी रखेगा, उसको बेहतर भी करेगा, लेकिन चाइना से कॉशियस भी रहेगा। ब्रिक्स को और भी बढ़ाया जाएगा और ऐसे देशों को ब्रिक्स में लाया जाएगा जो अगेन यूएसए के इस नैरेटिव को काउंटर करते हैं, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि ट्रंप जो है खुद के ही बातों में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि इंडिया को वो आइसोलेट कर दे ये टैरिफ का प्रेशर लगा के, लेकिन असल मायने में हुआ क्या, ये इंडिया यहां पर झुका नहीं और इसके वजह से इंडिया जो है वो और पावरफुल यहां पर हो जाता है। और आज के टाइम में इंडिया का जो गूदा है ना, वो पूरी दुनिया यहां पर मानती है। तो सवाल ये है कि ट्रंप साहब की ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंडिया को किस हद तक पावरफुल देश बनाती हैं और कैसे ट्रंप का डिसीजंस खुद के ऊपर ही नीचे जाएंगी, और इंडिया कैसे 21वीं शताब्दी में एक ग्लोबल पावर बन सकता है, कितना फास्ट बन सकता है, ये जियोपॉलिटिक्स के बदलते हुए सिनारियोस, इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। तो इसी के साथ साथियों इस सेशन के लिए बस इतना ही। आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। धन्यवाद आप सभी का एंड जय हिंद।